देखिए आपका अगला चैप्टर हाइड्रोजन बंध है, कक्षा 11 का है आपका। अबंधों की संकल्पना एक चैप्टर है आपका, पढ़े होंगे इसमें रासायनिक बंध, बायोसंयोजी बंध, उपसंयोजी बंध, ये सब है। उसी में आपका एक छोटा सा चैप्टर है हाइड्रोजन बंध। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बंध होता क्या है? देखिए इसको हम आपको एक सामान्य सी बात बोलचाल की भाषा में जो हम आप बातचीत करते हैं या आपके आस पास पड़ोस में जो भी घटनाएं घटती हैं उन पर आधारित होकर के पढ़ाएंगे हैं। उन घटनाओं पर आधारित आपका हाइड्रोजन बंध पूरा टॉपिक आपके पास पड़ोस में होने वाली जो घटनाएं हैं, घर के बाहर घर के अंदर जो भी हैं ना, थोड़ा बहुत उन पर आधारित इस चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। तो उसमें जो भी आपको अगर बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हाँ, जो भी शब्द आपके अगर बुरा लगे आपको उसको क्षमा करिएगा। आगे चलते देखिए हाइड्रोजन बंध होता क्या है, ऐसे में देखिए कि होगा क्या, किसको कहते हैं, हाइड्रोजन बंध है क्या। आप पढ़ते होंगे या देखते होंगे आप आसपास या वैवाहिक जीवन में लोगों के पास लोग विवाहित रहते हैं, विवाहित होने के बाद भी आपका आस पड़ोस में या कहीं इधर उधर थोड़ा सा किसी के साथ ना आपका संबंध बन ही जाता है। उसी के आपके आधारित हम इसको ले चलेंगे, हाइड्रोजन बंध को देखते हैं। जैसे देखिए आपका पानी है, जल, पहले देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। पानी है आपका H2O, क्या है ये, पानी अणुसूत्र है H2O, क्लियर। अब पानी का जो सूत्र है H2O, इसमें आपका एक घन विद्युतीय तत्व है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है। आपका हाइड्रोजन क्या है, घन विद्युतीय है। ऑक्सीजन क्या है आपका, ऋण विद्युतीय है, क्लियर। अब आप एक मान कर चलिए जो आपका धन विद्युतीय तत्व है वो पुरुष है और जो आपका ऋण विद्युतीय तत्व है वो स्त्री है, ये मान कर चलिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक हाइड्रोजन की संरचना बनाते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या है आपका सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा है। ऑक्सीजन से क्या है आपका भैया, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा है। दो हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या है, एक एकल बंध द्वारा जोड़े गए हैं। अब अगर मान लीजिए जल का एक अणु होता नहीं, एक अणु के लिए ऐसे मान लीजिए दूसरा अणु यहाँ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक दूसरा अणु ले लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, ऑक्सीजन H, क्लियर। अब हाइड्रोजन है आपका धन विद्युतीय, ये आपका क्या है, ऋण विद्युतीय। अब ये दोनों बंध बने हुए हैं, इनके बीच बंध है आपका सहसंयोजी बंध द्वारा बंधा हुआ है, अष्टकपूर है, पूरी तरह से संतुष्ट है। समझ गए? कहने का मतलब ये है आपका अष्टक आपके जल के ऑक्सीजन का भी पूर्ण है, हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आपका खाली है, उससे मतलब नहीं हम। यानी कहने का मतलब ये है जब आपका एक धन विद्युतीय और एक ऋण विद्युतीय तत्व से बना आपका यौगिक जो हो, उसमें क्या होता है आपका जो धन विद्युतीय तत्व है दूसरे अणु से, एक ही यौगिक होंगे, एक ही यौगिक अणुओं के बीच होगा, ध्यान देना। ये हमारे एक ही यौगिक में आपके एक धन विद्युतीय और एक ऋण विद्युतीय तत्व से बना जो आपका एक ही यौगिक होगा, उनमें 2 परमाणुओं में जो धन विद्युतीय है वो ऋण विद्युतीय तत्व से एक क्षीण बंध बनाता है। क्या बनाता है भैया, क्षीण बंध, एक कमजोर बंध बना लेता है। इसी कमजोर बंध को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोजन बंध। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। या आप सीधा सीधा कहिए, मान लीजिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। अब यहाँ वाला देखिए, ये ऑक्सीजन मान लीजिए आपका स्त्री है, हाइड्रोजन को क्या मान लीजिए पुरुष। इन दोनों में शादी हो गई इनकी, है वैवाहिक जीवन है इनका। अब क्या होता है, इन्हीं के पड़ोस में ये भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी शादी हो गई। हाँ, अब इसमें क्या होता भाई, आस पास पड़ोस में रहते रहते हो जाता है
है कभी कभी। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करता है, जो हाइड्रोजन महोदय हैं ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और इनके बीच में आपका एक छीड़ बंध बन जाता है, कमजोर बंध है। अब इस जो कमजोर बंध बन रहा है, इस कमजोर बंध को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है आपके एक हाइड्रोजन, एक आपका ऋण तत्व क्या है, फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन। अगर ये किसी यौगिक में उपस्थित हैं, ये क्या है आपके ऋण विद्युतीय तत्व, या बॉन्ड कहिए ना, बॉन्ड कैसे कर, या फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर किसी भी आपके यौगिक में उपस्थित है तो वहां पर हाइड्रोजन बंध बनना एकदम आपका शुगर है। जैसे यहाँ पानी न ले लेकर के हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या HF जिसको बोलते हैं, क्या भैया, या फ्लोरीन हाइड्रोजन से एक बंध बना हुआ है। अब यहाँ इसमें फ्लोरीन आपका ऋण विद्युतीय है, ये धन विद्युतीय है। क्लियर। वैसे यहाँ एक हाइड्रोजन HF और ले लीजिए, एक ही यौगिक में होगा, अलग अलग में नहीं कहने का मतलब ना, एक ही यौगिक होंगे, एक ही यौगिक परमाणुओं के बीच होगा। एक यहाँ ले लीजिए HF ना, एक यहाँ HF ले लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका ऋण विद्युतीय फ्लोरीन है, हाइड्रोजन वहां से इससे क्या कर लेंगे, एक छीड़ बंध बना लेंगे, कमजोर बंध। इन्हें आपका पत्नी होते भी हुए, इनकी पत्नी क्या है आपका फ्लोरीन, अब इनकी पत्नी भी फ्लोरीन है। अब ये हाइड्रोजन वहां से क्या कर लेते हैं, इनकी पत्नी से इनका थोड़ा क्या होता है, छीड़ बंध के कमजोर बंध बना लेते हैं। भाई इसी कमजोर बंध को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। क्लियर ना। यानी इनकी जो पत्नी फ्लोरीन है, अब इनके जो हस्बैंड हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक कमजोर बंध बन जाता है, टूट भी सकता है कहने का मतलब। तो भाई दोनों शादीशुदा है, थोड़ी नहीं टूट सकता है, मजबूत बंध होगा। जो शादी वाला बंध होगा मजबूत होगा ना, जो बाहर इधर उधर होगा वो कमजोर होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। वैसे आपका फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से जो बंध बनाया है वो आपका क्या अस्थायी है, कुछ देर के लिए, सदैव नहीं है कहने का मतलब ना। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पड़ोसन है, फ्लोरीन है, दोनों पड़ोसी हैं भाई, एक क्या मान लीजिए हाइड्रोजन महोदय है और फ्लोरीन क्या है, उनकी पड़ोसी है, खूबसूरत है ना भाई, हाइड्रोजन का दिल आ गया है, और तो थोड़ी देर के लिए इनके और इनके बीच में इसका दिल इन पे आ गया, थोड़ी देर के लिए क्या होगा, छीड़ बंध बनेगा ना, एक जो आकर्षण होगा दोनों में, उस छीड़ आकर्षण को क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोजन बंध। क्लियर। वैसे यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये आपका ऋण विद्युतीय है, ये धन विद्युतीय है, दोनों में क्या हुआ, आकर्षण हुआ, छीड़ आकर्षण, अस्थायी होना, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। वैसे यहाँ आपका फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कहने का मतलब एक धन होगा, दूसरा ऋण, एक धन विद्युतीय तत्व होगा, दूसरा ऋण, तीन ऋण विद्युतीय तत्व बनाते हैं आपके, क्या होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके अलावा जो होंगे वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे, सज्जन होंगे। ये तीनों रथखोरे हैं ना, रथखोर यानी पूरी तरह से एकदम लंगोटी के ढील है, पूरी कहने का मतलब। ये हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, यहाँ भी छीड़ बना लिया। जो आपको हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में डॉट डॉट लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये डॉट डॉट लाइनें किसको प्रदर्शित कर रहे हैं भैया, हाइड्रोजन बंध। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है, जब कोई किसी ऋण विद्युतीय या धन विद्युतीय, प्रबल ऋण विद्युतीय और प्रबल धन विद्युतीय तत्व से बना आपका यौगिक होगा, उस यौगिक के परमाणु आपस में क्या बना लेते हैं, एक छीड़ बंध बना लेते हैं। उस छीड़ बंध को क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्लियर ना, क्लियर हुआ। आप परिभाषा बना सकते हैं, अगर आपका एक धन विद्युतीय होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ऋण विद्युतीय तत्व। जब एक आपका ऋण विद्युतीय और दूसरा धन विद्युतीय तत्व आपके परमाणु आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं,
उन यौगिकों के एक अणु और दूसरे अणु में तो आपका ऋण विद्युतीय और हाइड्रोजन धन विद्युतीय के बीच जो क्षीण बंध होगा, तो क्षीण आकर्षण होगा, उस क्षीण आकर्षण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कौन कौन बनाते हैं? जिस यौगिक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो, ऋण विद्युतीय तत्व उपस्थित हो ना, यही तीन उपस्थित होंगे तभी आपका हाइड्रोजन बंध बनेगा। क्लियर? चले आगे, देखिए परिभाषा लिख सकते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल थे आपका, तो हाइड्रोजन बंध के प्रकार, हेडिंग होगी, कहा भैया हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के कहा भैया बंध के प्रकार, क्या भैया प्रकार। अब देखिए दो प्रकार का होता है हाइड्रोजन बंध। पहला है आपका अंतराणु हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरा है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं। हाइड्रोजन बंध कौन है भैया? जब आपके दो प्रबल ऋण विद्युतीय यौगिक कहिए आप, ऋण विद्युतीय या धन विद्युतीय तत्वों से मिलकर बने यौगिक क्या करते हैं? यौगिक के परमाणु आपस में एक छेड़ बंध बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर दो इसके प्रकार हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। पहले समझ लेते हैं तब देखते हैं। देखिए अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध है क्या? देखिए एक सामान्य सी बोलचाल की भाषा में, जैसे मान लीजिए आपका जो पड़ोसी वाला एंगल हो गया, यहाँ मान लीजिए घर में ही हो ना, घर में आप देखते हैं एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होता है ना, उस प्यार मोहब्बत वहां मत ले जाइए। जैसे मान लीजिए एक देवर भाभी का रिश्ता ना, देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है? बोलो, देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है आपका? बोलो नहीं है, मजाक वाला रिश्ता होता है, दिलगी करते हैं ना, दिलगी मतलब मजाक है। वही चीज यहाँ पर ना, अंदर मत जाना और इधर ही रहना, सीमा मत क्रॉस करना। देखिए अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में क्या होगा? जब आपका एक पड़ोसी अपने पड़ोसन से क्या करता, मजाक करता है, दिलगी करता है ना, दूसरा आपका पड़ोसी, तब वहां पर क्या होगा भैया? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? अगर आपका घर में आपका यहाँ पर एक होता है क्या, नाइट्रोबेंजीन, एक ही अणु है कहने का मतलब, ध्यान देना आप यहाँ पर, यहाँ NO2 नाइट्रोजन NO2 होता है, हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन का उसमें 5 होते हैं, 2 यहाँ मान लीजिए 3 4 हुआ। देखिए अब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब एक का अणु है, एक ही अणु है, मतलब एक ही घर है ना, ये आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन ना। हमारे जो देवर जी हुए भाभी जी ना, इन दोनों के बीच क्या है? दिल लगी एक छीड़ बंध है ना, मजाक करने वाला रिश्ता है। इन्हीं एक ही घर में, इन्हीं एक ही अणु में, एक ही घर का मतलब एक ही अणु में ना, एक ही यौगिक में, एक ही यौगिक में दो आपके ऋण और धन विद्युतीय तत्वों के बीच क्या हो? एक छीड़ बंध हो, तो आपका क्या कहलाएगा? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? अगर आपका दो आपके अणु क्या है? अलग अलग अणु हैं, एक ही यौगिक के दो अलग अलग अणु हैं, कहने का मतलब एक ही यौगिक के क्या है? दो अलग अलग अणु हैं, उनके परमाणुओं के बीच जो छीड़ बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए पहले का, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। देखिए अंतराणुक हाइड्रोजन बंध लिख लीजिए। ऐसा बंध, ऐसा हाइड्रोजन बंध
ऐसा हाइड्रोजन बंध जिनमें ऐसा हाइड्रोजन बंध जिनमें एक ही यौगिक के दो अणुओं के परमाणुओं के बीच बना क्षीणबंध परमाणुओं के बीच बना क्षीणबंध अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड लिए थे, फ्लोरीन आपका एक क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। बाकी आप समझ रहे हो ना, अपनी भाषा में समझोगे ज़्यादा समझ में आएगा ना, सिर्फ शर्माने वाली बात है नहीं ना, पढ़ते लिखते नहीं शर्माया जाता। क्लियर? ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। ऐसे आप जल ले लीजिए, क्या ले लें? जल, पानी। यानी कहने का मतलब जिसमें आपका क्या होगा, यानी कहने का मतलब में आपके जिस यौगिक में कौन होंगे आपके फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिस यौगिक में आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा वो यौगिक आपका हाइड्रोजन बंध बनाएगा ना, चाहे फ्लोरीन उपस्थित, इसमें फ्लोरीन है ना, इसलिए हाइड्रोजन बंध बना रहा है। इसमें अगर आपका जल है, पानी में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन है तो आपका हाइड्रोजन बंध बनाएगा। क्लियर? ये आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध हो, यानी क्या हो आपका पड़ोस वाला क्षीणबंध ना। क्लियर? पड़ोस होगा तो आंतरिक हाइड्रोजन बंध। घर में ही होगा तब क्या होगा, अंत अणुक बंध ना, एक ही अणु में। ध्यान देना, मिला देखो, देखा अंत अणुक हाइड्रोजन बंध हेडिंग डाला, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? अब इसमें देखिए एक ही अणु होगा आपका, एक ही अणु है, एक आपका नाइट्रोबेंजीन यहाँ बना लेते हैं, क्या भैया, नाइट्रोबेंजीन। ये आपका अंत अणुक हाइड्रोजन बंध है, ध्यान देना है। यहाँ जुड़ा है आपका, यहाँ जुड़ा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ना। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, अब एक ही अणु है आपका ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। क्लियर? इसका हम संरचना तोड़ दिए, बंध को दिखा दिए कौन कहाँ लगा है। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, क्षीणबंध बनाने, एक ही अणु है ना, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन बंध जिसमें क्या एक ही अणु के अंदर उपस्थित परमाणु
आपस में क्या बना लें, क्षीण बंध बनाए। तो उस बंध को क्या कहेंगे, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहेंगे ना। एक ही घर में आपका ना, मतलब समझ रहे हैं ना। ऋण विद्युती है तो क्या होगा, स्त्री होगा, धन विद्युती है पुरुष ना। रिश्ता बना लेंगे कौन किससे, कैसा रिश्ता। यहाँ पर क्या हो गया, एक क्षीण बंध हो गया भैया। अब इसी क्षीण बंध को क्या कहेंगे भैया, हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्लियर। इसी आपका अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध है, एक ही अणु के अंदर है। परिभाषा से लिख लीजिए, देखिए ऐसा हाइड्रोजन बंध, ऐसा हाइड्रोजन बंध, ऐसा हाइड्रोजन बंध जिसमें एक ही अणु, जिसमें एक ही अणु के अंदर उपस्थित परमाणु के अंदर उपस्थित परमाणु क्षीण बंध का निर्माण करें। क्षीण बंध का, क्षीण का मतलब कमजोर, दुर्बल है। क्षीण बंध का निर्माण करें तो उसे अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्लियर। आज की क्लास यही एंड करें। कल हम आप सब एक बार पुनः उपस्थित होंगे।